आज आयशा समस्तीपुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के उच्च शिक्षा के प्रति राजभवन और बिहार की सरकार कितना गंभीर है, उस मसले पर आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के पूर्व प्रोफेसर इंचार्ज, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, खुद उनके जो है खुद अपने पुत्र को और कई वहाँ के शिक्षक कर्मचारियों के सगे संबंधी को बिना विज्ञापन निकाले नियमित डेली वेजेज वेतन पर वहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई है, जिसका पहला जो है उनका प्रोफेसर इंचार्ज समस्तीपुर कॉलेज पूर्व के डॉक्टर आलमगीर हैं। उनके पुत्र का जो है भौतिकी के प्रयोगशाला सहायक में उनका नियुक्ति हुआ है, उसका एक नियुक्ति पत्र है और प्रोफेसर इंचार्ज आलमगीर थे, उन्होंने ही इनका नियुक्ति पत्र स्वीकार किया है। उसके बाद वहाँ के जो प्रयोगशाला, वहाँ के पुस्तकालय में जो वहाँ के कर्मचारी है, पुस्तकालय सहायक है, उनके खुद का पुत्र है, जिसका वहाँ पर पुस्तकालय सहायक में उनकी नियुक्ति की गई है, जबकि उससे पहले 10 साल से एक जो है मानदेय पर ही दूसरा व्यक्ति काम कर रहा था, उसको हटाया गया। दूसरा है जो कुल सचिव के संबंधी हैं, जिनका समस्तीपुर कॉलेज में और एक के बीआरबी कॉलेज में उनका नियुक्ति हुआ है। इस तरीके से जो अवैध बिना विज्ञापन के इनका जो है डेली वेजेज नियुक्ति है, जिससे कहीं भी अगर डेली वेजेज भी लोगों को रखा जाता है तो उसकी विज्ञापन निकाली जाती है, उसमें दूसरे लोग भी भाग ले सकते हैं जो उसके योग्य होंगे। तो ये यहाँ पर सबसे पहला जो है ये नियमावली के विरुद्ध है और खुद वहाँ पर प्रोफेसर इंचार्ज रहते अपने पुत्र को वहाँ पर नियुक्ति किए हैं। दूसरा है कि हम लोगों ने राजभवन को समस्तीपुर कॉलेज में 10 से 11 महीने तक वहां पर प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर आलमगीर रहे और उतने दिनों में पंचायत चुनाव भी हुआ और कोरोना काल में 2022 के 21 के दिसंबर और 22 के जनवरी वगैरह में डिस्टर्ब रहा है, कॉलेज कैंपस बंद रहा है। मात्र 7 से 8 महीने में 1.5 करोड़ के आसपास अवैध भवन निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की निकासी की गई है। उसकी बाबत सूचना हम राजभवन को, कुलपति को लिखे हैं कि इनकी कार्यकाल की जांच कराई जाए और अवैध रूप से जो लाखों रुपए की निकासी की गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर 2014 में जो आर्ट्स ब्लॉक के पास ट्यूटोरियल रूम बना, उसको भी ये तोड़ करके उसके मलबा से लाल बहादुर राय पार्क बनाया गया। उसके बाद वहां पर जो कॉलेज की पिछली 4 दीवारी उसकी निर्माण की गई और उसके नाम पर लाखों की अवैध रुपया निकासी की गई। महाविद्यालय के अंदर जो आय व्यय और जो कर्मचारियों की डेली वेजेज बहाली हुई, जिसकी हम लोग आरटीआई से भी मांग किए, तो उसको भी कभी टेक्निकल कारणों से सूचना नहीं दी जाती है, कभी हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सूचना नहीं दी गई। हम लोग अपील में गए तो विश्वविद्यालय से हम लोग को सूचना उपलब्ध कराई गई कि आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं दी गई। तो इस तरीके से समस्तीपुर कॉलेज में किस तरीके से लूट भ्रष्टाचार चरम पर था इनके कार्यकाल में, इसकी जांच कराने की हम लोग मांग करते रहे हैं। आंदोलन चला है, आंदोलन के माध्यम से उनके ऊपर जांच कराने की जो है आश्वासन विश्वविद्यालय ने दिया, लेकिन इनके डॉक्टर आलमगीर के प्रोफेसर इंचार्ज के कार्यकाल को पर्दा डालने के लिए यहाँ पर न कोई अस्थायी प्रधानाचार्य की बहाली हो रही है, न ही उसमें बड़े जो शिक्षक थे उनको प्रोफेसर इंचार्ज बनाया गया। उनको तबादला करके इनके जो शागिर्द हैं, जो इनसे मिलजुल कर काम करने वाले लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के 3 संकाय के महानिरीक्षक कॉलेज महानिरीक्षक हैं, उनको यहाँ पर प्रोफेसर इंचार्ज बनाए हुए हैं। वर्तमान दौर में भी अराजकता व्याप्त है। जो शिक्षिका और जो शिक्षक अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपने व्यवहार से छात्रों सभी स्नातकोत्तर से यूजी तक के छात्रों में लोकप्रिय हैं, जब अपने न्याय की मांग करते हैं तो उन वैसे शिक्षिका पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपी है उनको बिहार के राज्यों के विश्वविद्यालयों की बागडोर थमा दी जा रही है, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत ही
खास्ता है और इसके ऊपर बिहार सरकार को और राजभवन को पुनः सोचना होगा। नहीं तो आयशा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, राजभवन को बताना चाहती है और लोगों से अपील करना चाहती है कि इस तरीके से बिहार के उच्च शिक्षा को बचाने के लिए नागरिक समाज को भी पहल करनी होगी। और इस कुलपति की मौलाना मजरूल हक में जो प्रोफेसर इंचार्ज, पूर्व प्रोफेसर इंचार्ज समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर आलमगीर का जो कुलपति के पद पर नियुक्त की गई है, उसके लिए हम लोग राष्ट्रपति से और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पास हम लोग आवेदन लिखेंगे और आवेदन लिख करके इसकी शिकायत करेंगे और हम लोगों का आंदोलन इसके माध्यम से जारी रहेगा जब तक इन योग्यता के अनुसार और एकेडमिक और प्रशासनिक नॉलेज वाले कुलपति और कुल सचिव की बहाली नहीं होती है बिहार में। तब तक हम लोग का आंदोलन चलेगा और हम लोग बिहार स्तर पर अपने संगठन के माध्यम से ये पहलकदमी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण जो बाहर के आकर के यहाँ कुलपति बन जा रहे हैं, इनको यहाँ के विश्वविद्यालय के न भौगोलिक नॉलेज है न इकोनॉमिकल ज्ञान है, जिसके कारण आज पूरे विश्वविद्यालय, बिहार के विश्वविद्यालय का सेशन जो है बहुत ही लेट जा रहा है। छात्रों का जो है ग्रेजुएशन 6 साल 7 साल में हो रहा है, पीजी जो है आज 4 से 5 साल में हो रहा है। छात्रों को जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, परीक्षा फॉर्म नहीं मिल रहा है। ये बिहार के छात्रों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लाखों रुपए जिनकी मंथली है, उनके बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के और बिहार के बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर के डिग्रियां ले रहे हैं और वो आईएएस के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में और तरह तरह के एग्जाम में भाग लेते हैं और उनको सही समय पर उनको जॉब भी लग जाती है। लेकिन बिहार के छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में सरकार बदली है, लेकिन बिहार के अंदर जो सत्ता का एक चरित्र पहले रहा है वही चरित्र बरकरार है। इसीलिए हमारा बिहार सरकार से भी मांग है कि बिहार के जो विश्वविद्यालय नियमावली है उसके प्रति सख्त हो और बिहार के विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और कुलपति कुल सचिव की जो मनमानी है उसके ऊपर पूर्ण रूपेण रोक लगाई जाए। अन्यथा आयशा बिहार स्तर पर आंदोलन को, छात्रों को गोलबंद करते हुए आंदोलन करेगी। यही आज के हम लोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं। और कई जो है हम लोगों का मामला है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, उसका हम लोग उद्भेदन करेंगे और उनके कुलपति काल के खिलाफ हम लोग पूरे स्तर पर राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पास भी हम लोग आवेदन करेंगे।